अच्छी बिल्डिंग हो और लोगों का पैसा चाहिए। तो इन सारी बातें हमें, जब हम दिल्ली में थे तो हमें हमारे जो दोस्त लोग थे उन लोगों के पास भी ये समस्याएं थी। वो लोग भी चाहते थे नई तालीम हो कहीं पे, हम गांव में जाके एक नई तालीम कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये दो तीन समस्या मुख्य समस्याएं थी, सबके सामने आते थे। वो लोग यही बोलते थे कैसे सरवाइव करेंगे, पैसा कहाँ से होगा, इतना मैनेजमेंट कैसे कर पाएंगे। तो हम लोगों के सामने वो समस्या थी और मेरा बैकअप भी कुछ नहीं था। मेरे जो ससुर जी हैं वो 4th ग्रेड के जॉब थे, लैंड कुछ था नहीं, तो वो सब समस्या थी। लेकिन हमने धरातल पे क्या देखा कि जब हम लोग वहाँ गए तो हाँ सहयोग, एक बहुत बड़ा सहयोग रहा कि हमें भूदान से ज़मीन मिल गई। तो एक जीने का सांस लेने का जगह मिल गया है बस। उसके बाद कोई सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था, मैन पावर कुछ नहीं था, बस हम 2 जने थे। और समस्याएं अनगिनत होती हैं। हमें धरातल पे जब जाते हैं तब लोगों की नजरें आ जाते हैं, क्यों, किस लिए, काफी क्यों, हम कर सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं आ जाते हैं। और वो सब समस्याएं आए और उनमें से दिन प्रतिदिन वो बढ़ती ही गई समस्याएं, जबकि हम 2 लोग ही थे। फिर भी सोचा कि हमारे एक बुजुर्ग बाबा है हमारे गांव में, उन्होंने भी हमें समझाने की कोशिश की थी कि दिल्ली छोड़ रहे हो तो बहुत मुश्किल में तुम लोग पढ़ने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है नहीं, भीख मांगना पड़ेगा, ऐसा तक नहीं बोला। हमने बोले ठीक है। तो उन्होंने देखा कि तो एक उन्होंने कहावत कही कि जब कढ़ाई गर्म होता है ना तब उसमें पानी डालते हैं तो उड़ जाता है। तो अब तुम लोग उसी स्थिति में हो, तुम लोग का कुछ कहना बेकार है। उन्होंने छोड़ दिया कहना। और लेकिन एक बात और बोले थे उन्होंने कि जब तुम पैर रखे हो तो पीछे मत हटना। यही हमें लोगों को जम गई। बोले कि बिल्कुल। और वही, अब जब हम वहाँ पे आए तो काफ़ी दिक्कतें आने लगे और सब हो रहा था। तो हमने वही कहा कि हमें पीछे नहीं हटना है, जीना है तो यहीं, मरना है तो यहीं पे। और मैन पावर भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमने फिर भी जो हमारा मकसद था, जो सोच थी, उस तरह से जीना शुरू किया। और अभी भी पढ़ाई में हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं है, हमारे यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है, क्लासरूम नहीं है जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ेंगे। तो वो सब जो हमारे पास डर है कि हमारे बिल्डिंग होना चाहिए, हमारे पास मैन पावर होना चाहिए, वो सब की दिक्कतें हमने खत्म हुआ। और हम क्या देखते हैं हम अपने बच्चों में कि जो 2 साल पहले, 3 साल पहले जो अक्षर ज्ञान की जहाँ तक हम बात करते हैं, अक्षर ज्ञान में वो लोग नहीं जानते थे कुछ, लेकिन वो एकेडमिकली अगर सो कॉल्ड जो दुनिया की मांग है उसमें अगर कहें तो आज 4थे में, 5वें में, 6ठे में बच्चे पढ़ रहे हैं। और उनमें हमने कभी पढ़ाया नहीं, बैठे आके पढ़ाया नहीं, बट हाँ उनकी जो जरूरत हुई उन संसार से उनको बताया कि हाँ यहाँ ये चीज़ है, जरूरत है बस। और हाँ फिर उन्होंने काफ़ी कुछ तो खुद देख रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं। तो उसके लिए टीचर की जरूरत नहीं है, उनके लिए एक स्पेस देने की जरूरी है, एक माहौल देने की जरूरी है जिसमें वो समझ पाए और सीख पाए। तो इस बात को हमने देखा कि गौर करने की जरूरत है। यही मुख्य बात थी और ज़्यादा कुछ है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब एजुकेशन की बात करते हैं, नई तालीम की बात करते हैं, तो और हाँ रिलेशन की बात हुई है, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिलेशन कहाँ है, हम कहाँ जी पा रहे हैं अपने रिलेशन को। अभी तो हम इतना रिलेशन खत्म हो चुका है कि अपने घर में अपने भाई, जो हमारे चाचा के भाई हैं, वो भी हमारे साथ नहीं है, कोई नहीं है। हम मम्मी पापा बच्चे यही है, यही होता है हमारे समाज में रिलेशन। तो हम तो जी ही नहीं पा रहे हैं। जो चीज़ जी नहीं पा रहे हैं उसको हम कैसे समझेंगे, और कैसे जब नहीं समझेंगे तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो कैसे रिच होगा। नहीं रिच होगा तो हम बहुत सारी समस्याएं तो हम खुद में आ जाएंगे। तो रिलेशन की जगह ही नहीं हमारे लगता है कि हमें एजुकेशन सिस्टम में है। और समाज में पहले थी लेकिन अब तो हमारे समाज में भी नहीं है। तो ये दुख की बात हमें लगती है। लेकिन हाँ हमने सहोदय में थोड़ा सा प्रयास किया है कि हमने कभी ये नहीं कहा कि स्कूल है हम चलाते और स्कूल में हमारे बच्चे रहते। बच्चे भी बोलते हैं हम घर में रह रहे हैं। तो घर में रहने का मतलब ये नहीं कि हम बस, जैसे घर में होता, घर में भी हमारे थोड़ी सी गड़बड़ी क्या है कि लड़का है तो ये तो प्रिविलेज इनको ये मिलेगा, लड़की है तो नहीं मिलेगा, वहाँ वो सब नहीं है। हम एक घर में है, परिवार में, और परिवार के सब सदस्य बराबर है। और कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है कि कोई ऑर्डर करेगा कोई उसको फॉलो करेगा। अगर कोई काम है तो हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सब करते हैं। जब सफाई करनी हो तो हम सब करेंगे, या कुछ फसल उगाना है खेतों में तो सब करेंगे। और हाँ
अगर कोई बीमार पड़ता है तो इसकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी मम्मी पापा या उसका भाई या कोई और आके देखेगा। हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको देखें, और हम लोग मिलकर उसको देखते हैं। बच्चे भी इस बात को समझ गए। अब उनको बताने की जरूरी नहीं होती है कि कोई बीमार पड़ा तो उसको क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है। तो वो चीज हो गई। और तीसरी चीज ये भी है कि बहुत सारी बीमारियां तो हमें अपने घर में ही होती हैं, जो चीजें जिससे हम खत्म कर सकते हैं। तो हमारी बाहर की दवाइयां जो मार्केट की बेस्ट हमारी दवाइयां हैं उसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम तो बस जब बीमार पड़ते हैं तो बाहर के दुकानों पे एक नजर डालते हैं, डॉक्टर पे नजर डालते हैं, मेडिकल दुकानों पे नजर डालते हैं कि हमारे लिए ये दवाइयां उपलब्ध है क्या, लाते हैं। लेकिन घर में खोजने की कोशिश नहीं करते हैं। आसपास में जो पहले हुआ करते थे उसको जो खोजने की जरूरत नहीं महसूस करते हैं, और नहीं वो उसको प्रयोग में लाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो एक मार्केट पे जो बहुत बड़ी निर्भरता है वो भी धीरे धीरे हम लोगों ने चैलेंज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसको जीवन में व्यवहार में लाए। और हाँ, सुबह ही बात हो रही थी चाय के बारे में कि चाय